Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की ये जो रीडिंग है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर. सो आपके करियर एंड फाइनेंस नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस एंड पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे. यहाँ हम देखते हैं कि करियर एंड फाइनेंस को लेके क्या मैसेज मिल रहे हैं बेस्ड ऑन योर पिक अ कार्ड रीडिंग. तो आप पिक करेंगे एक पाइल को और उस बेसिस पे हम जान पाएंगे कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होने वाले हैं रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस. ओके, सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ दिस टैरो ऑफ अपोजिशन एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल डेक और दिस इज़ लाइक दिस यू कैन सी वाओ एंड यस. सो लेट्स सी. यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपने पाइल को चूज़ करना है. सो यहाँ पे आपके सामने 3 एंजल हैं और ये तीनों एंजल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ करियर. यहाँ पे जो मैंने सारे क्रिस्टल्स रखे हैं दिस इज़ ऑल्सो फॉर करियर एंड फाइनेंस. सो ये सब हमको पॉजिटिविटी देंगे एंड आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी विश पूरी होगी. सो सबसे पहले जो पाइल 1 ग्रुप 1 है दैट इज़ ओपोलाइट. ओपोलाइट एंजल को आप चूज़ कर सकते हैं और दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग. सो दिस इज़ ग्रुप 1 और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. देन वी हैव द पीच मून स्टोन. सो दिस इज़ पीच मून स्टोन एंड यू कैन चूज़ दिस एज योर ग्रुप 2. तो अगर आप इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं सो दिस एंजल बिलोंग्स टू ग्रुप 2. आपको पाइल 2 को चूज़ करना है. देन वी हैव द ब्यूटिफुल ग्रीन एवेंचुरिन एंजल एंड दिस इज़ फॉर यू फॉर ग्रुप 3. सो पाइल 3 आप सभी के लिए है ग्रीन एवेंचुरिन अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो वी हैव 3. सो इसमें से किसी भी एक को चूज़ करें. वी हैव ओपोलाइट एंड दिस इज़ आई रियली लाइक इट, वन ऑफ माई फेवरेट. या एंड आइदर पीच और ग्रीन. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 1. हेलो ग्रुप 1, आप सभी ने चूज़ किया है ओपोलाइट एंजल को एंड दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग. सो लेट्स सी आपके लिए ओपोलाइट एंजल क्या मैसेज ला रही है फॉर योर करियर एंड फॉर योर फाइनेंस. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी विश पूरी होगी. सो for your career and finance next 3 months, upcoming months. So first we have the Wheel of Fortune. That's really nice. Group 1. Then we have the 6 of Wands and the Queen of Cup. So this is kind of a win-win energy और I'm really happy and excited to let you all know कि ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं सक्सेस एंड सेलिब्रेशन के. सो फर्स्ट थिंग अगर मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करूँ सो दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ इंडिकेटिंग आपकी कर्मा का आपको इन अपकमिंग 3 मंथ्स में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है. इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन और आपकी कर्मा कि किस तरीके का आपने मेहनत किया, कितना आपने एफर्ट्स डाला, आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ब्रिंगिंग द गुड लक टाइम. आपके लिए यहाँ पर अपकमिंग 3 मंथ्स में देखा जाए तो ट्रैवलिंग दिख रही है. आपकी कंडीशन चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर ये फेज़ बदल रहा है. मीन्स आपका जो फेज़ है, आपका जो एक पैटर्न है वो चेंज होगा. आपके लिए फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है तो जिस चीज़ के अंदर भी यू आर एक्सपेक्टिंग सम ग्रोथ कि इसमें कुछ अच्छा मिल जाना चाहिए या फिर इसमें आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर मेरी लोकेशन चेंज हो जाए या इसमें मुझे अच्छा आउटकम मिले तो वो यहाँ चांसेस हैं. ठीक है. सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग योर कर्मा, कार्मिक एनर्जी. एंड देन अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ दिस इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेम एंड फेम की सक्सेस दिख रही है एंड दैट्स एब्सोल्युटली इंडिकेटिंग कि आपके लिए एक अचीवमेंट्स, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ऑनर आ रहा है. तो वो फैमिली में लव की बात हो, फैमिली में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन हो, आपके लिए एक अच्छी हायर प्रमोशन जहाँ आप एक टीम लीडर की तरह रूप में दिख रहे हैं और आइदर यू आर जस्ट
कल्टिवेटिंग, आप देख सकते हैं ये वीड्स हैं, ये कल्टिवेट हो चुके हैं, मतलब आपकी मेहनत का आपको फल मिल गया है, आपको नेम एंड फेम मिल गया है और आपको हर कोई अपलॉड कर रहा है, वेलकम कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट आपके लिए। यहाँ पर अगर आप इवन एंटरटेनमेंट फील्ड में है या फिर सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर है, इवन इट इज़ जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, तो उसमें भी काफ़ी नेम एंड फेम आ रहा है। इसी के साथ वी हैव दिस द क्वीन ऑफ कप, आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इज़ लाइक यू आर ड्रिंकिंग, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर लग्जूरियसली इंजॉइंग योर सक्सेस, ठीक है। सो आप खुश हैं और यू आर ड्रिंकिंग ऑल योर हैप्पीनेस, ठीक है। मीन्स आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो विद ऑल दिस 3 कार्ड्स, ग्रुप 1 यहाँ आपको लेकर अगर देखा जाए तो करियर, फाइनेंस, आपका ये दोनों चीज़ अपकमिंग 3 मंथ्स में डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। आपके ओन सेंस ऑफ एफर्ट से आपको सक्सेस एंड लग्जरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि विजडम की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है। इट सीम्स कि ओपोलाइट एंजल इज़ लकी फॉर यू, दिस इज़ रियली नाइस। और लेट्स सी देन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। इट्स ब्यूटीफुल, यू टू ऑल्सो वेलकम इट, ठीक है। वेलकम कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन को एंड मीन्स चेंजेस लाएँ। ये फेज़ भी चेंज का आ रहा है, तो ट्रैवलिंग, वीज़ा या अब्रॉड या फिर लोकेशन चेंज, सिटी चेंज का भी अगर आप सोच रहे हैं अगले 3 महीने में, वो भी पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है टेक टाइम आउट, सम रेस्टिंग एनर्जीज ऑल्सो कमिंग। सो आपको अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। और ये 9 नंबर भी आ रहा है कंप्लीशन का, तो कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। अगले 3 महीने की प्लानिंग करके कदम बढ़ाएं, बिल्कुल बिना प्लानिंग के आगे नहीं भागें, ठीक है। सो टेक रिलैक्स, गिव योर सेल्फ सम टाइम, 1 वीक, 2 वीक, 5 डेज, 1 डे, 2 डे, और सेटअप योर माइंड सेट देन प्लान, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, अगर आप ऑलरेडी यू आर इन दिस फेज जहाँ पे आप अपने फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं, सो ये दिस व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके लिए गुड लक का मैसेज दे रहा है और फाइनेंशियल गेन की मैसेज आ रही है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि हाँ प्रमोशन है तो सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप कुछ लैंड प्रॉपर्टी को लेके एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट इन दिस वे। लेट मी चेक आपके लिए विजडम ओरेकल से क्या मैसेज मिल रहे हैं ग्रुप 1, क्योंकि ओवरऑल आपकी हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट मैसेज यही बता रहा है और उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो वी हैव विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप में मैनिफेस्ट करेंगे, एक अच्छी हेल्दी बॉडी एंड माइंड को विजुअलाइज करेंगे, वैसी वैसी सिचुएशन आपको फेवर में होती नज़र आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि तभी आप अपने एक हेल्दी माइंडसेट से आगे बढ़ पाएंगे। देन चेंज डायरेक्शन, आपके लिए डायरेक्शन चेंज भी आ रहा है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपका कुछ काम नहीं बन रहा और यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस मैथ्स कि कब होगा, ये अभी तक नहीं हो रहा या इस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही, तो नाउ द टाइम इज़ टू फिगर आउट द डिफरेंट ऑप्शन, ओके। ये फेस चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून भी फेस चेंज बता रहा है, चेंजेस बता रहा है। सेम आपको भी ज़रूरत है टू ब्रिंग दिस चेंजेस, ओके। सो this is all coming for you. I hope this reading will going to resonate. यहाँ आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ग्रुप 1 आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स हाईली पोटेंशियल है, और इस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए अगले 3 महीनों में आपको अच्छा गेन मिलेगा। आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, या यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वेटिंग फॉर सम जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अगले 3 महीने काफ़ी बिग चेंज एंड डायरेक्शन, आपकी दिशा एंड आपकी जो दशा है, मतलब स्टेज एंड स्टेट, दोनों चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। इतना चेंज आप डिज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। सो गो अहेड, गिव योर बेस्ट, और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
आई होप दिस विल गोइंग टू मेक अप योर माइंड एंड यू विल एबल टू क्लियर इट, क्योंकि आप खुद ही रेडी हो रहे हैं चेंजेस के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. सो एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. यहाँ पे आपके सामने कुछ क्रिस्टल्स भी हैं. दिस इज़ लाइक अ पायराइट विच इज़ फॉर द मनी, सो यू कैन टेक इट फॉर योर पॉकेट. This will help you to attract money. The green aventurine tortoise is also good luck and for opportunity. So ये opportunity को welcome करेगा and finance को save करता है. And the most beautiful one which is the hematite, आप यहाँ देख पा रहे हैं. Let me give you a quick view. This is hematite और ये spear and pointer shape में भी आता है. This is a magnet, okay? This is not a magnet, means it's work like a magnet. So आपकी जो विश है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कार, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं हाउस, यू वांट टू अट्रैक्ट अ गुड सैलरी और सम गुड ब्रांड जॉब. सो ये आपको मदद करता है. तो हेमेटाइट इज समथिंग वेरी हैवी, स्टेबिलिटी एंड अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होता है. So it will going to give you a lots of benefits. You can take it from website. Okay? ये आपकी किसी भी विश को अट्रैक्ट कर देगा. जैसे कि मैग्नेट खींचती है, ऐसे ही ये भी खींचता है. आपकी विश को हेल्प करेगा टू एम्पलीफाई, मल्टीप्लाई. ठीक है? सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू. सो गुड लक, गो अहेड, गिव योर बेस्ट. नेक्स्ट 3 months आर हाईली लकी. सो सी यू अगेन. बाय. हेलो ग्रुप 2, आप सभी ने चूज़ किया था पीच मूनस्टोन एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल एंजल. और दिस पीच एनर्जी इज़ ऑलवेज बी फॉर द गुड लक, गुड फॉर्चून एंड टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी. सो लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग 3 months क्या कहते हैं, क्या प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है. ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप चाहते हैं अगले 3 महीनों में होना. यहाँ सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये करियर रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, तो ये आपको मदद करेंगे जस्ट टू मैनिफेस्ट, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करेंगे. ओके, मीन्स आपकी जो भी डिज़ायर है, आपका जो भी वाइब्रेशन है, आप जो भी चाहते हैं कि ये हो, तो यूनिवर्स तक पहुंचेगा. सो सबसे पहले जान लेते हैं आपके लिए अपकमिंग 3 months क्या मैसेज ला रहे हैं. फॉर योर करियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस. एंड ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन कार्ड for this card deck. So let me check. We have the 3 of Pentacle. ग्रुप 3 आप काफ़ी रेडी दिख रहे हैं अपने कुछ काम को लेके, अपने करियर में कुछ प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं. एंड वी हैव द पेज ऑफ कप. ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस. ऑल 3 cards आर एक्चुअली वेरी आई मस्ट से प्रॉस्पर. सो सबसे पहले देखा जाए सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड दैट्स कम्प्लीटली इंडिकेटिंग अबाउट यू कि आपकी जो वॉन्ड एनर्जी है, वॉन्ड एनर्जी इज़ फायर एनर्जी, करेज, कॉन्फिडेंस, विल, चॉइस, डिमांड्स, रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रिविलेजेस, राइट्स. इन सब को लेकर आप काफ़ी सोचेंगे. इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन के लिए, एक रेस्पेक्टफुल चॉइस और अपनी एक सीट के लिए. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग अगले 3 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होंगे जस्ट टू अटेन दिस. मतलब आपको एक ऑनरेबल पोजीशन मिल सकती है अगर आप कुछ बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, समथिंग रिलेटेड टू वेरी स्टेबल, और जिसे मानो इंटर्नशिप से हमको एक परमानेंट जॉब मिल जाना या हमको कोई बिजनेस में अच्छा ग्रोथ मिलना. किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके ऑनर एंड रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, आपकी वर्थ को, आपकी ओनरशिप को इम्प्रूव कर रहा है. तो कि आपकी ओनरशिप कितनी है, हाउ मच यू एज एन वर्दी, तो आपकी वर्थ को बढ़ा रहा है. कंपनी में आपकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी इफ़ यू आर वर्किंग एज एन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर और समवेयर. साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी कुछ उम्मीदें हैं अपने आप से, आपकी कुछ उम्मीदें हैं कि आपको इस स्टेटस पे पहुंचना है, टू हैव दिस रेस्पेक्ट, ऑनर एंड लग्जरी. तो दिस रोजेस एंड दिस पावर इज़ ऑल कमिंग कि यस, ये आपको अगले 3 महीने में इस जर्नी में आपको बहुत पॉजिटिवली चांस बनेगा टू ग्रैब दिस. मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. ठीक है, इसके साथ 3 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैं बात ही कर रही थी आपसे कि
दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपको कोलैबोरेशन मिल रहा है, मतलब दूसरों का सपोर्ट, अच्छी स्किल्स और अच्छे एटमॉस्फेयर में आपका रहना होगा। आपको वो लोग दिखेंगे, वो लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके काम में, इम्प्रूवमेंट में, ग्रोथ में, मोटिवेशन में अगले 3 महीने में, जहाँ पर एंजल्स, दिस एंजल इज सपोर्टिंग यू, दिस एंजल इज ऑल कमिंग लाइक अ गिविंग यू दी हेल्प एंड सपोर्ट। ये जो सारे आपको यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे वर्किंग एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ कमिंग कि आप अगले 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड आपका मनी इम्प्रूव हो रहा है। आप यहाँ पर अपनी लैडर, जो ये जो स्टेयर्स हैं, इसमें एक एक कदम बढ़ा के ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पर आप बहुत ही पॉजिटिवली अपने मन से अपने काम को कर पाएँ, इंजॉय करें अपने वर्क को, अपने टैलेंट को, और कोलैबोरेशन में जाएं अगर यू आर मोर इन अ सोशल मीडिया फ्रंट और एनीवेयर, तो यस, दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ आपको अगले 3 महीने में यहाँ लर्निंग और अर्निंग दोनों चीज़ों के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे एज एन स्टूडेंट इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये रीडिंग आपके स्टूडेंट स्टेज को भी बता रही है कि ये आप जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी आपको अच्छा कंपटीशन में, अगर यू आर इन अ कंपटीशन, यू जस्ट ज्वाइनिंग सम एग्ज़ाम और समथिंग, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे एटमॉस्फेयर, सम कॉम्पिटिटिव, सम स्किलफुल एटमॉस्फेयर आपके आसपास दिख रहा है, ठीक है। सो आपको अच्छे स्टूडेंट्स अपने आसपास दिखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो। इसी के साथ द पेज ऑफ कप, आपकी इनोसेंट एनर्जी आ रही है, तो ऐसा वाइब्स आ रही है कि जैसे कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, वो पैशन आपका हो पेंटिंग हो, या आपका पैशन हो टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपका पैशन हो टू क्रिएटिव समथिंग और टू फैशन डिज़ाइन और टू गो फॉर मेकअप आर्टिस्ट, और आइदर जस्ट टेक अ रिस्क एंड चूज़ अ गवर्नमेंट जॉब एज वेल। आप अपने पैशन को भी इन अगले 3 महीनों में फॉलो करने वाले हैं। आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे और उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे कि हाँ, आई एम चूजिंग एंड आई लव टू गो फॉर इट, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप उनको ऑप्ट कर लें जो आप चाइल्डहुड से सोच रहे हैं, या आप कई सालों से सोच रहे हैं लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पा रहा, हो नहीं रहा, या आपने उस चीज़ को अभी मतलब बैकएंड में रख दिया है, तो वो भी आपके लिए दिख रहा है कि आप उसमें इनिशिएट लेंगे। सो एज़ पर पेज ऑफ कप, आप इस 3 महीने की जो जर्नी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी 3 महीने की जर्नी बता रहा है कि इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। इसमें आप अपने गोल को, विज़न को बहुत क्लियर रख के चल रहे हैं, और उसको अचीव करने का कॉन्फिडेंस एंड करेज भी आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है, देन मैं आपको विजडम ओरेकल से भी एडवाइस दूंगी क्या दिख रहा है अगले 3 महीने के लिए। सो वी हैव फर्स्ट, think on your feet. So it's really important for you to be smart, to be ready to make a foundation, और इस टाइम पे आपको अपने बेसिक से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिक के साथ आगे बढ़े, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट हियर, द फॉक्स एनर्जी इज कमिंग, फॉक्स इज कम्स लाइक अ स्मार्ट क्लावर, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना होगा, आपको भी एनालिस करना होगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस एज, इन दिस 22 सेंचुरी। तो उसी तरीके से आगे बढ़े। स्मार्ट वर्क और सोशलाइजेशन आपको मदद करेगी, ठीक है। इसी के साथ बी फियरलेस एंड बोल्ड। तो यहाँ पे जो ऐसे आ रहा है कि मैंने बोला कि आप रिस्क लेंगे, आप कुछ अपना पैशनेट कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगले 3 महीनों के अंदर जितना ज़्यादा फियरलेस रहेंगे, करेजियस रहेंगे और बोल्ड रहेंगे, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। सो आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उम्मीद रखें, मतलब रिस्क लें, डरे नहीं। दिस इज़ वॉट कमिंग एज एन, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या आ रही है एज एन एडवाइस। सो दिस इज़ वॉट वी डू लेस, ओके। देखो, ये आप काम कर रहे हैं ना, डू लेस। सो व्हाट इज़ इट,
Access your level of doing for others. Examine whether you overextend yourself to the point that you become unnecessarily exhausted. Why is that? Is your health worthy it? Your goal is to comfort your core reason for risking your health unnecessarily. आपके क्या आ रहा है कि यहाँ हेल्थ की जब वाइब्स आ रही हैं, हेल्थ इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट द बॉडी हेल्थ, इट्स ऑल कमिंग योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एग्जामिन योर प्रायोरिटीज़. दूसरों के साथ या दूसरों के कामों में जहाँ आपका कोई भी वर्थ या आपको रेस्पेक्ट या आपको डेडिकेशन नहीं मिल रहा है, उन जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए. अब आपको अपनी चीज़ों के अंदर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी प्लानिंग में ज़्यादा ध्यान देना है. तभी फॉक्स एनर्जी आ रही थी. टाइम इज़ टू ओपन अप योर माइंड सेट. ठीक है. और बी फियरलेस एंड बोल्ड. तो बिल्कुल किसी पे निर्भर नहीं रहें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें, खुद ही अपनी इनिशिएट करें चीज़ों को, आगे बढ़े फ्रॉम द स्टेपिंग स्टोन इनिशियल स्टेज से. यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए दूरदर्शी विजनरी भी बता रहे हैं. तो अगर आपका कोई ट्रैवलिंग को लेकर प्लान है, अब्रॉड को लेकर प्लान है, तो उस पर काम कीजिए. या फिर स्विच करने का प्लान है जॉब का, तो उस पर काम कीजिए. आपको लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. ठीक है. लेट मी चेक मोर, क्योंकि जैसे कि आपका फाइनेंस भी इम्प्रूव होगा, लेकिन ग्रुप 2 आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक लर्निंग स्टेज के पर्सन दिख रहे हैं मुझे, जो अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं. सो दिस इज़ रियली नाइस. देन क्लियर आउट द ड्रैप्स. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. Engage in psychic cleaning. How much drives do you carry in your energy field? Drives is generated by irritation, stress, unfinished business, mental and emotional toxin. ठीक है. सो जो ड्राइव्स होती हैं, ये जो एक जो कूड़ा कचरा होता है, जो हमारे जो बहुत फालतू की चीज़ें हमारे अंदर जो एक जो हमारा माइंड है उसको डस्टबिन बना देती हैं, थ्रैश को अंदर हम भर लेते हैं. सो यू हैव दैट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम हीलिंग टू एम्पावरिंग यू टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस. सो आपका गोल होना चाहिए टू रिलीज अननेसेसरी थॉट्स एंड इमोशन. ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेना, नेगेटिव होना और लोगों की बातों की वजह से डिस्टर्ब होना, आप उन सबको वॉश आउट कर दो. ठीक है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो ये टाइम मुझे आपके लिए वाइब्स आ रही हैं ग्रुप 2. दिस इज़ द टाइम टू बी सीरियस अबाउट योर ओन इंडिविजुअल प्लान एंड वर्क ऑन इट. इवन अगर आपको वो रिस्क टेकिंग लग रहा है, तो भी आपको उसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. तो गो हेड. और यहाँ आपके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके लिए क्रिस्टल, दीज क्रिस्टल्स आर ऑल रिलेटेड टू द करियर. जैसे कि यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट द पायराइट, एंड दैट्स रिलेटिव फॉर to remove negativity and just to attract business opportunity and financial gain. तो ये बहुत ही cute pocket pyrite है. And the tortoise is there for your completely for your opportunity as well as for good luck. सो ग्रीन एवेंचुरिन घर में, ऑफिस में, डेस्क पे या अपनी वर्क प्लेस पे या अपने समवेयर, इफ़ यू हैव सम शोरूम और समवेयर, और ईदर इन योर टेम्पल, इन योर हाउस, यू कैन कीप इट एज एन वास्तु. दिस विल ब्रिंग द हीलिंग, रिकवरी, ऑल द लोन्स, नेगेटिव फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी जिस भी तरीके से आपका मनी वेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ब्यूटीफुल हेमेटाइट. हेमेटाइट इज़ लाइक अ मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक एनर्जी रखता है, मतलब ये अट्रैक्ट करता है आपकी विश को, एम्पलीफाई करता है बहुत ही मजबूती से, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द हेमेटाइट, अट्रैक्शन. आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कार, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छा बिजनेस, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कोई नई अपॉर्चुनिटी, सम इन्वेस्टमेंट, सम गोल, सम लाइफ पर्पस. सो हेमेटाइट विल हेल्प यू. ये पॉइंटर और स्फीयर शेप में भी अवेलेबल है ऑन वेबसाइट. यू कैन टेक इट. इसको भी आप प्लेस कर सकते हैं एज एन वास्तु. दिस इज़ वर्केबल, बहुत बेस्ट होता है जस्ट टू अट्रैक्ट एनीथिंग जो आपकी डिज़ायर है. सो ये हेमेटाइट एज एन मैग्नेट विल वर्क फॉर यू. ओके. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट एंड आप डायरेक्टली वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं. सी यू अगेन. बाय. हाई एवरीवन. हाई ग्रुप 3. दिस इज़ योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया था बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग ग्रीन एवेंचुरिन एंजल. सो दिस इज़ रियली गुड लक साइन, गुड फॉर्चून और अपॉर्चुनिटी, हीलिंग,
और लॉस ऑफ मनी को रोकता है. सो दिस इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ करियर एंड बिजनेस. सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं. अगले 3 महीने में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. आज मैंने यहाँ पे सारे जो क्रिस्टल्स रखे हैं दे ऑल बिलोंग्स टू द करियर एंड बिजनेस. तो ये आपको आपकी एनर्जी को, आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेंगे और आपकी अगले 3 महीने में वो विश पूरी होगी. सो फर्स्ट थिंग फॉर यू वी हैव द एम्परर. नाइस, विजनरी दिख रहे हैं. अब स्टेबिलिटी की तरफ काम करना चाहते हैं आप ग्रुप 3. और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लानिंग, एंड वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो अगली अगर 3 महीने की बात की जाए तो आपकी जर्नी यहाँ पर दिख रही है कि जिसमें आप कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं और कुछ चीज़ों पे आप आगे कदम बढ़ाएंगे. सो फर्स्ट थिंग एज एन एम्परर यहाँ पर आ रहा है लॉजिकल, विजनरी, पावर एंड स्टेबिलिटी एंड सरप्लस. तो अगले 3 महीनों में आप अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे, जैसे कि किंग प्लानिंग करता है और जो दूरदर्शी होता है, दूर तक की देख लेता है और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करता है. तो यहाँ पर आपके लिए भी सिक्योरिटी, लाइक मे बी आप परमानेंट रेजिडेंसी का सोचें, अगर आप अब्रॉड में हैं या अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अगर चाह रहे हैं कि आपको वहाँ पे कोई एक पोजीशन मिल जाए, सीट मिल जाए, मतलब आप वहाँ पे सिक्योर हो जाए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे. अगले 3 महीने में आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ पर्सन काफ़ी परमानेंट स्टेबिलिटी लाइक अ गवर्नमेंट जॉब और सम गवर्नमेंट सीट, सम ऑथेंटिक स्टेटस की जो हमारी जो वैकेंसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एम्परर इज़ कमिंग लाइक मोर लाइक अ प्रमोशन एज वेल. आप में से जो भी पर्सन अपने करियर में जॉब ओरिएंटेड है और वर्किंग ऑन दैट, मतलब अपनी जॉब पर एंड एवरीथिंग या बिजनेस, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा. ठीक है, इसी के साथ एम्परर जैसे मैंने बताया कि सक्सेस, सरप्लस एंड विजन के लिए बोल रहा है. तो अगले 3 महीनों में आप बहुत रैशनली सारी चीज़ों को सोच के कदम बढ़ा रहे हैं. आप में से कुछ पर्सन काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड भी मुझे दिख रहे हैं. ओके, इसी के साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में आप आगे इन्वॉल्व होंगे. एंड देयर द 3 ऑफ सॉर्ड, कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे कम्प्लीटली रिजेक्शंस मिल सकते हैं या फिर आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आप खुद उस ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है अबाउट द चेंज और अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस जो आपको अगले 3 महीनों में देखने को मिलेंगे. वो अदर सिटी, अदर कंट्री की लोकेशन पे भी हो सकते हैं. साथ में आपके मन में 2 फील्ड के बीच में भी आप कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे कि ये फील्ड या वो फील्ड, या ये अपॉर्चुनिटी या दैट अपॉर्चुनिटी, और दिस प्लेटफॉर्म और दैट प्लेटफॉर्म. सो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर रहा है. तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचें, अगर आप जॉब ओरिएंटेड भी हैं, यू आर जस्ट सर्चिंग अ गुड जॉब, अगले 3 महीनों में आपको जॉब मिलने वाली है. ठीक है, इसी तरीके से बिज़नेस को लेकर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस जिसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहें या ऑनलाइन लेके आना चाहें, उन चीज़ों पे भी आप बहुत ध्यान दे रहे हैं. बीइंग अ स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैं आपको बात बताऊँ तो एज एन एम्परर आप इस अगले 3 महीनों में अपने गुरु या किसी के अंडर आप ज़्यादा लर्निंग या स्टडी पे ध्यान देंगे. दैट कुड भी कि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी हो सकता है ऑनलाइन आप किसी को फॉलो करें या फिर आप किसी एक्सपर्टाइज की मदद लें. ओके, सो नेक्स्ट 3 months आर हाईली गुड इवन इफ़ यू आर अ फादर और इधर यू हैविंग अ फैमिली. यहाँ मतलब यू आर समबडी जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कि अगले 3 महीने में एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस होगा. एंड options and opportunities are coming. 3 of sword, I want to be very fair here just to share this. रिजेक्शन या फिर कुछ कैंसिल आउट आप कर रहे हैं ऑप्शन को, किसी जगह पे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है कि हाँ ये हो चाहिए था, यह हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, या आप ऐसा फील करेंगे कि इस चीज़ में आपको उतना अच्छा नहीं लगा जैसा आपने सोचा था. ठीक है, तो आपका मन खुश नहीं आ रहा है.
सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि पूरा रहेगा 3 महीने ऐसे ही होता रहेगा, नो, दिस इज़ कमिंग एज एन फेस कि हाँ कुछ चीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपका मन और माइंड दोनों काफ़ी डिस्टर्ब रहे, लाइक कि आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली एंड यू आर फाइंडिंग कि ठीक है मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, आई एम गुड एंड हैप्पी, लेकिन आप वहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल या मेंटली वेरी हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें रिजेक्शन मिल जाए तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप, तो इस वजह से 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर एज एन हार्ट ब्रेक एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो एम्परर यहाँ पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब फाइनेंशियली आपको क्राइसिस नहीं होगा, आपके मनी को लेकर या आपके मनी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज़ कमिंग सिक्योर्ड। इवन आप कुछ चीज़ों को ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ आपके पास इतनी फ्लैक्सिबिलिटी, इतने ईजीनेस होगा कि आप स्विच कर लेंगे, चीज़ों को चुन लेंगे, चीज़ों को ऑप्ट कर लेंगे और आपको वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं फील करने होंगे, ठीक है। लेट मी सी एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या मैसेज है। विजडम ओरेकल कार्ड से भी शेयर करूँगी गाइडेंस। सो वी हैव टाइम टू कोलैबोरेट, मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। ये कोलैबोरेशन आप सोशल मीडिया पे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, फैमिली के अंदर मिलजुल के बिजनेस को स्टार्टअप करें वो भी बहुत अच्छी बात है, और आइदर समथिंग लाइक वेयर यू आर इन्वॉल्विंग विद अ टीम, टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, हेल्पफुल होगी, एंड दैट्स गिविंग विद द हार्ड वर्क। आंट आपको पता है यूनिटी और हार्ड वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है। सेम आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कोलैबोरेट एंड जस्ट टू शो योर डेडिकेशन। जैसे स्टूडेंट होता है ना, हार्ड वर्क में थकना नहीं चाहिए, ऐसे ही आपके लिए दिख रहा है। तो कोई आपको रिजर्व सीट, सेंट्रल सीट, इस तरीके से भी स्टूडेंट एज एन एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में रिजेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। टाइम फॉर अ डीप डिवाइन, कहीं ना कहीं जब आप ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे अगले 3 महीनों में, तो आपको जब आप कोई ऑप्शन देखते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करते हैं, तो हमें तब तो पता होता नहीं है कि इसका सक्सेस रेट कितना होगा, क्योंकि हम एक उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। सेम यहाँ पर आ रहा है विद द लीप ऑफ फेथ, विद द होप, विद द पॉजिटिविटी, आपको अपने एक उम्मीद के साथ एक राइट टाइम को सोच के कि हाँ अच्छा वक्त आएगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ना, नए ऑप्शन को ऑप्ट करने में डरे नहीं, आपके लिए आ रहा है कि इट्स गुड टू गो फॉर इट, ठीक है। सो टाइम फॉर हैव फेथ एंड आगे कदम बढ़ाएं, या फिर वो टफ भी हो। तो यहाँ पर मैं एक और भी आपको आंसर देना चाहती हूँ, अगर आप लोकेशन चेंज या अब्रॉड का सोच रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग नाइस एंड गुड, ऑप्ट दिस, लुक आउट फॉर दिस, ठीक है। लेट मी सी एंजल का आपके लिए विजडम मैसेज क्या आ रहा है, दैट इज़ पे अटेंशन टू योर बॉडी, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? ऑन दिस डे थिंक अबाउट वन थिंग दैट योर बॉडी रिक्वायर, that is didn't need your yesterday. Listen, observe and pay attention to the physical, emotional, mental and psychological stress in your body and respond to one of them fully and consciously. Your goal is to pay attention to your body in every way. यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रिपेयर करना, सो दैट आप अपने बड़े टारगेट की तरफ फोकस कर पाएँ। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो जर्नी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि जहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी अगले 3 महीने। ये आप एनर्जी देखें, आप इसमें इस कार्ड को देख सकते हैं, यू कैन सी स्टीफ दिख रहा है, मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत केक वॉक नहीं दिख रहा है। सो इन दिस फेज आपको अपने तरफ से कोई स्ट्रेस, कोई बर्डन नहीं लेके चलना, ठीक है। लेट मी चेक मोर। आपके लिए वी हैव दिस, ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत ज़रूरत है, कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत है। थिंक अबाउट वेदर यू ट्रूली हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। हीलिंग इज एनहांस विद ह्यूमर एंड लाफर कैन लाइटन almost anything, certainly most day-to-day irritation. Your goal is to bring humor to everything that cause you stress, and this is one of the most empowered response you can have.
तो बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट होना, लो, नेगेटिव एंड इरिटेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर कॉमन सेंस ढूंढना होगा, रूमर ढूंढना होगा, जस्ट टू मेक सम हैव फन। मतलब कुछ चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव और फनी वे में देखना होगा, सो दैट आप अपने स्ट्रेस को, आसपास के लोगों के कियोस को या उनकी मिसमैच ओपिनियन को इग्नोर कर पाएँ। बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक नहीं करें, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि अगले 3 महीने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट कमिंग वेरी लेजर, रिलैक्सिंग, दैट इज़ मोर कमिंग हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मल्टीप्लाइंग द थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग, और कुछ कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली गुड बाय या फिर उसमें अनसेटिस्फाइड फील करना। तो ये जो स्ट्रेस दिख रहा है, ये स्ट्रेस के लिए ही आ रहा है कि इस स्ट्रेस को रिलीज आउट कीजिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। और यहाँ मैंने आप सभी के लिए जो क्रिस्टल्स रखे हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर। तो दिस इज़ आ पॉकेट पायराइट एंड यू कैन टेक इट। ये आप अपने कैरी कर सकते हैं पॉकेट में। ये मनी के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिजनेस के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। और इसी के साथ दिस विल गोइंग टू हेल्प यू कि आप नेगेटिविटी को गुड बाय बोलें, ठीक है। एंड वी हैव द टॉर्टोइज, ग्रीन एवेंचुरिन, जो एंजल है जो आपने चूज़ की थी वही टॉर्टोइज है। और ये अपॉर्चुनिटी, गुड लक और साथ में किसी भी तरीके के मनी लॉस से बचाता है। तो आप इसको अपने टेम्पल, अपने हाउस, अपने डेस्क, अपने वर्किंग डेस्क, अपने स्टडी डेस्क और इवन अपने वर्क स्टेशन और शोरूम, एनीवेयर यू कैन कीप इट। दैट विल वेलकम द गुड लक एंड मनी, साथ में गुड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमारे पास है ब्यूटीफुल हेमेटाइट। और ये जो हेमेटाइट है ये है, दिस इज मीन्स मैग्नेट। ये क्रिस्टल मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट योर अपॉर्चुनिटी, योर विश, योर डिज़ायर, यू वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। तो अगर आप इसको, ये पायराइट मतलब ये हेमेटाइट पॉइंटर एंड स्पेयर शेप में भी आता है, सो आप रख सकते हैं सेम इन योर हाउस एज इन वास्तु, इन योर ऑफिस, ऑन योर डेस्क, एनीवेयर। और ये नेगेटिविटी को तो एब्जॉर्व करता है और जो आपकी विश है, जो डिज़ायर है, उसको अट्रैक्ट करता है। आप चाहते हैं कि आपका हाउस जल्दी बन जाए, तो ये अट्रैक्ट करेगा उस विश को। आप चाहते हैं कि आप एक बड़ी कार ले लें, तो ये अट्रैक्ट करेगा। आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो ये आपके उसमें मदद करेगा, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू। इट इज़ रियली अर्थ एनर्जी, ये कंप्लीट अर्थ एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबिलिटी देता है। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम वेबसाइट, ऑल आर अवेलेबल, या मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। और साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, गो अहेड फॉर नेक्स्ट 3 months, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके फ्यूचर को लेकर। सो दिस इज़ ऑल, बाय।